भारत में लिथियम का सबसे बड़ा ब्लॉक छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा में पाया गया है, जिसकी ऑक्शन में मकाई साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर भारत का पहला लिथियम ब्लॉक खरीदा है। MSMPL को कटघोरा का 76.05% लिथियम ब्लॉक ऑक्शन प्रीमियम पर दिया गया है। इसके बाद कंपनी इसकी खुदाई में लग जाएगी। इसके पहले फरवरी 2023 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में भी लिथियम पाया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस लिथियम ब्लॉक की ऑक्शन को कैंसिल कर दिया क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर्स का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आया। बिडर्स की कमी या यूँ कहें ऑक्शन में उतनी बोली लगाने वाले नहीं थे जितने की आने चाहिए। मणिपुर के कामजोंग जिले में लिथियम एक्सप्लोरेशन लोकल रेसिस्टेंस की वजह से रद्द कर दिया गया, लेकिन आज के समय में लिथियम किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर भारत इस सनराइजिंग मैन्युफैक्चरिंग रेस में, जो कि EVs इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और कंज्यूमर गुड्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आती हैं, इस रेस में शामिल होना चाहता है, तो भारत को इस बैटरी गेम में लिथियम आयन के सहारे ही आगे बढ़ना होगा। लिथियम आयन आज के समय में एक चैलेंज की तरह सामने आ रहा है। 2022 में चाइना ने सबसे ज़्यादा 77% ग्लोबली लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन किया, मतलब कि चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी बनाता है। अगर चाइना किसी देश को या किसी दूसरे रीज़न से ये लिथियम आयन बैटरी देने से मना करता है, तो उस देश के लिए एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि लिथियम बैटरीज अब डेली रूटीन में एक मुख्य भाग ले चुकी हैं। चाइना का यह दावा है कि वह 2027 तक इसी तरह लिथियम आयन बैटरी के मार्केट को डोमिनेट करने की कैपेसिटी रखता है और ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। भारत इस रेस में थोड़ा पीछे है। अब अगर भारत चाइनीज सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, तो भारत को अपना लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए या कोई दूसरा अल्टरनेटिव देखना चाहिए। भारत के इस रेस में पीछे रहने के कुछ कारण हैं, जिनमें एक मेन कारण है कि इंडिया को पुअर टेक्निकल डेप्थ का सामना करना पड़ा था। यही रीज़न था कि जम्मू एंड कश्मीर में बिडर्स की संख्या बहुत कम थी। मिनरल्स रिपोर्टिंग की जो स्टैंडर्ड है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, जिसकी वजह से कई मिनरल ब्लॉक्स इनकन्क्लूसिव रह जाते हैं। उनका कोई निर्णय नहीं आता है। टेक्निकली यह पता नहीं लग पाता है कि मिनरल्स कितनी गहराई में होंगे और किस अमाउंट में होंगे, जिस वजह से इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट नहीं लेते। इसके अलावा भारत में जितना भी लिथियम पाया गया है, ज़्यादातर हार्ड ग्रेनाइट और पिगमेटाइट रॉक्स में मिला है, जिस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लिथियम एक एल्कलाइन एलिमेंट है। यह एक एल्कलाइन मेटल है जो देखने में बहुत शाइनी चमकीला है। लिथियम प्योर वाइट तो नहीं है, पर कुछ हद तक इसे वाइट कलर का ही कहा जाता है। यह बहुत लाइट मेटल है। इसकी डेंसिटी बहुत लो है। प्राकृतिक तौर पर लिथियम एक बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है, इसीलिए इसे केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, जैसे कि सोडियम को। अदरवाइज़ ये इन्वायरमेंट में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग भी पकड़ सकता है, जो बहुत डेंजर है। इसीलिए लिथियम को बहुत केयरफुली हैंडल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि लिथियम को निकालने में बहुत सारा खर्चा जाएगा और इन्वायरमेंट को भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो क्या भारत अल्टरनेटिव लिथियम आयन बैटरीज के बारे में सोच सकता है? अदर बैटरी का ऑप्शन भी हमारे पास है, लेकिन उसके लिए एक सिग्निफिकेंट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लिथियम आयन बैटरीज का अल्टरनेटिव मेटल एयर बैटरीज हो सकती हैं, जिसके लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मेटल जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक और आयन की आवश्यकता होती है। ये बैटरीज लाइट वेट, बजट फ्रेंडली और रिसाइकल्ड होती हैं। एल्युमिनियम मेटल बैटरीज व्हीकल्स में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेंगी। अगर व्हीकल्स में मेटल एयर बैटरीज इफ़ेक्टिव हुई तो ये लिथियम बैटरीज से ज़्यादा रेंज की साबित होंगी। अगर ये एल्युमिनियम एयर बैटरीज इफ़ेक्टिव साबित हुई तो इनके पीछे की टेक्नोलॉजी ऑटो इंडस्ट्रीज़ में रिवोल्यूशनरी होगी।
लेकिन ये एल्युमिनियम एयर बैटरीज रिचार्जेबल नहीं हैं, लेकिन रिसाइकल्ड होने की वजह से ये इन्वायरमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगी। वहीं दूसरी तरफ चाइना लिथियम बैटरीज के साथ साथ चीप सोडियम बैटरीज में भी इन्वेस्ट कर रहा है और भारत को लाइनअप रहने के लिए बैटरीज रिसर्च, माइनिंग इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी प्रोसेस पर ध्यान देना होगा। तभी भारत बैटरी हब में चाइना का एक अल्टरनेटिव बन सकता है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।